अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है ईद और आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं बहुत सी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। तो एज़ यू कैन सी क्लीन अप मैंने कर लिया है एंड आई एम शोइंग यू माई मेहंदी। और मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था, इट वॉज टू गुड। मेरे हाथ में भी मैंने मेहंदी लगाई थी, बट थोड़ी सी लगाई थी बिकॉज एक हाथ से ही लगा सकती हूँ मैं मेहंदी, बट बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था दूसरा हाथ मेरा, क्योंकि बच्चों को भी मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। और अब थोड़ा सा हम स्किन केयर करेंगे। आज मैंने मास्क लगाया है और ये मास्क जैन फार्म का है और इसके रिजल्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ अ टर्मरिक फेस मास्क जो कि उन्होंने नया निकाला और मुझे सैम्पल में उन्होंने दिया था। सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ बिगर बॉटल फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। सो क्लीन अप मैंने कर लिया है लाउंज का भी, और क्योंकि काम वाली नहीं आती हैं ईद वाले दिन, सो हमें सब खुद करना पड़ता है। सो क्लीन अप इज़ डन और अब मैं बच्चों के लिए एनवेलप्स बनाऊंगी। सो लेट मी शो यू हाउ आई मेड इट। तो ये मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब से और बहुत ही ईजिली बन गए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही क्विक चाहिए था कि जो क्विकली बन जाए। और मेरे पास ये कलर्ड पेपर्स पड़े हुए थे और इन A4 पेपर्स से मैंने बना लिए थे फटाफट से, और बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हो तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं। सो ऑल्दो मैं उनको दे सकती थी ऐसी थी, बट आई चोज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर देम। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ें और फिर उनको याद रहता है। और अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी विद सम मार्कर्स। तो सिर्फ घर की चीज़ों से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। सो दे रियली लाइक्ड इट, स्पेशली अरफा को बहुत पसंद आए थे एनवेलप्स एंड वो बने भी बहुत अच्छे थे। गुड मॉर्निंग हुरिया। हुरिया गुड मॉर्निंग, शो मी योर मेहंदी। हुरिया ईद मुबारक, ईद मुबारक हुरिया। लाओ दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। वाह हुरिया, बोलो ईद, ईद मुबारक। ओके तो अब हम बना रहे हैं पैनकेक्स। इस दफ़ा हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा मैं कीमा और पराठा बनाती हूँ जो कि मेरी अम्मी भी बनाती हैं हमेशा, बट इस दफ़ा मैंने कहा कि हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, हम पैनकेक्स बनाएंगे। और फॉर माई हस्बैंड आई एम गोइंग टू मेक कबाब पराठा। तो कबाब ऑलरेडी बने हुए थे और सिर्फ हमें पराठा बनाना था। सो ईजी करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि कभी थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए और थोड़ी सी आसानी भी होनी चाहिए। सो अब मैं पैनकेक्स का बैटर बना रही हूँ विच इज़ वेरी ईजी। 2 अंडे ले लिए मैंने और 2 कप मिल्क एंड 2 कप्स ऑफ फ्लावर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है और पिंच ऑफ सॉल्ट। सो इट्स वेरी इजी एंड इट्स रियली गुड। बहुत अच्छा बनता है, फ्लफ़ी बनता है बैटर। और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था, यहाँ पे मैंने ऑयल भी ऐड किया था थोड़ा सा, अच्छी तरीके से विस्क कर लिया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई पैनकेक्स। तो थोड़ा सा ग्रीस कर लिया पैन को, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चॉकलेट फिल्ड बना लेते हैं, बच्चों को ज़रा अच्छा रहेगा, स्पेशल फील करेंगे बच्चे। तो थोड़ा सा बैटर डाल के एंड देन ऊपर मैंने चोको ब्लिस डाल दी थी। चोको ब्लिस स्प्रेड होता है, वो आप डाल सकते हैं। आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मेरा इरादा था कि मैं चॉकलेट चिप्स वाले पैनकेक्स बनाऊंगी, बट दे वर नॉट इन माई फ्रिज। और आई एम श्योर कि बच्चों ने खा लिया था बिकॉज वो पहले थे मेरे पास, बट उस दिन जब मैंने देखा तो दे वर नॉट देयर इन द फ्रिज। एनीवेज मैंने चोको ब्लिस डाल दिया एंड देन ऊपर थोड़े से और बैटर से कवर कर दिया उसको, एंड उसको फिर मैंने फ्लिप कर दिया था थोड़ी देर बाद। एंड दैट्स इट, द पैनकेक्स वर रेडी। पहला बैच जो बना था वो थोड़ा सा अजीब सा बना था, एज़ यू कैन सी। ये थोड़ा सा मुझे जैसे उतना ब्राउन नहीं हुए थे। और मेरे साथ ये होता है, मैं क्रेप्स बनाती हूँ या पैनकेक्स बनाती हूँ, जो फर्स्ट चीज़ होती है ना या फर्स्ट बैच होता है वो इतना अच्छा नहीं बनता, बट दैन उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड टाइम बिल्कुल परफेक्ट बनता। तो इसमें भी यही हुआ था कि फ़र्स्ट वाला जो था वो इतना अच्छा नहीं था, बट जो मैंने सेकेंड एंड थर्ड बैचेस बनाए थे उसमें बहुत परफेक्ट बने थे। सो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो। ओके तो नाश्ते के बाद अब ज़रूरी है शीर खुरमा। तो यहाँ पे मैं शीर खुरमे की तैयारी कर रही हूँ। दूध मैंने अलग से उबालने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को बॉईल करके कट कर दिया था मैंने। अब मैं थोड़ा सा घी लूँगी, घी में ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता बादाम, वॉलनट्स, जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ पिस्ता बादाम लिया था। उसमें फिर मैं सेवइयाँ डाल दूँगी और ये इलायची का पाउडर था जो कि मैंने खुद से उसको इलायची को पीस के इसको डाल दिया था बाय हैंड। और इसमें सेवइयाँ डाल देंगे और सेवइयों के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। एंड देन जो दूध था हमारा जो बॉईल हो रहा था, अच्छे से बॉईल जब हो जाएगा तो हम उसमें हमारा ये वाला बैटर डाल देंगे जो कि हमने अभी मिक्सचर बनाया।
अच्छे से हम लोग दूध को उबाल लेंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएगा और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा देन आवर शीर खुरमा इज़ रेडी। अच्छा, मैं एंड में इसके थोड़े से डेट्स ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने जिसके बीज निकाल लिए थे पहले ही, तो डेट्स ऐड कर लें, बहुत अच्छा होता है। छुआरे ऐड करते हैं वैसे नॉर्मली, बट मुझे खजूर ज़्यादा पसंद है, सो आई ऐड डेट्स और ये बहुत मज़े का बनता है। इट्स जस्ट सो गुड। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे कब्रिस्तान से, क्योंकि वो कब्रिस्तान जाते हैं ईद पे, एंड उन्होंने कहा मुझे कबाब पराठा बना दो, तो मैंने फटाफट से फ्रीज़र से कबाब निकाले, उनको फ्राई करने रखा एंड फटाफट से आटा भी गूंदा हुआ था, तो मैंने उनको पराठे बना के दे दिए एंड ही रियली लाइक्स कबाब पराठा, तो उन्होंने बहुत मज़े से खाया। अच्छा, तो ईद वाले दिन जो है ना हम लोग जाते हैं, अपने ससुराल में जाती हूँ, तो वहाँ की कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई थी, बिकॉज आई एम डूइंग यूट्यूब आफ्टर सो लॉन्ग, तो बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। बट या आई एम गोइंग टू शो द नेक्स्ट डे कि डे 2 में हमने क्या किया। Assalamualaikum everyone. This is day 2 and Alfa is day 2 of Eid. Alfa is making French toast. सर आपने कैसे बनाया French toast? Good question. So first I crack an egg, salt, sugar. These are the ingredients. यहाँ पे शीर खुरमा बन रहा है, यहाँ पे हम अपने एग्स वगैरह फ्राई करेंगे, यहाँ पे अल्फा फ्रेंच टोस्ट बना रही है, ठीक है। सो लेट्स गो। तो हम लोग यूजुअली यही ब्रेकफास्ट करते हैं, मेकिंग एग्स एंड टोस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट, और अल्फा ने भी बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, दे आर सो गुड। In our house we don't waste anything, even the oil we don't use. Yeah. So ये जो oil इसमें बचेगा फ्राइंग पैन में, अल्फा is going to use this oil. Yeah. For our French toast. सो शीर खुरमा तो मस्त है, तीनों दिन ईद पे मैं शीर खुरमा बनाती हूँ, बट जो सेकंड डे का मैंने बनाया था उसमें मैंने थोड़े से स्लाइस्ड कोकोनट भी ऐड किया था, तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उससे भी। और अरफा को आज शौक हो रहा था मेरी हेल्प करने का, तो आज उसने बर्तन धोए, उसने कहा अम्मी आज मैं बर्तन दूंगी, आपने काम कर लिया ना, इट्स माई टर्न, क्योंकि मैंने चिकन बंस भी बनाए थे विच आई विल शो यू इन अ बिट। ये हमने बंस बनाए थे, चिकन बंस हैं ये, और इट्स लाइक स्लाइडर्स, और अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। तो ईद के दूसरे दिन ये होता है कि हमारा प्लान होता है कि हम बाहर निकलें, बच्चों को लेके जाएं और थोड़ा सा उनकी पसंद की चीज़ें लाइक फास्ट फूड वगैरह खिलाएं। और जब हम लेक सिटी आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग फ़ौरन से वहाँ से निकल गए एंड देन वी केम टू बहरिया टाउन, और बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा अमन हुआ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, यहाँ पे इतने लोग नहीं थे, तो हम लोग हार्डीज पे रुक गए थे एंड वी हैड बर्गर्स, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया स्पेशली। सो इट्स ऑल अबाउट किड्स, ईद इज़ ऑल अबाउट किड्स नाउ, अब हमारी ईद ख़त्म हो गई है एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट किड्स। तो अब हम यही करते हैं कि हम वो चीज़ें करते हैं जो बच्चों को पसंद होती है, स्पेशली ऑन ईद। बाबा के लिए कुछ बनाऊंगी। जुलाई में होता है, और मदर्स डे में, मदर्स डे सेकंड संडे ऑफ 9th में, नहीं, हर साल डिफरेंट होता है। तो कहाँ है फर्स्ट में? सेकंड संडे होता है ना मई का, जो भी सेकंड संडे आएगा ना मई के मंथ में, दिखाई दे रहा मुझे कैलेंडर, उसमें जो है ना वो होता है मदर्स डे होता है। पता था मुझे कि संडे लगा दिया। ऐसे छुपाओ ना, ऐसे थोड़ी छुप रहे थे, इधर देखो, ऐसे छुपाओ। अच्छा बताओ, क्या बता रही थी स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में? जी, तो मैं बता रही थी हेयर केयर के बारे में। अगर आपके हेयर वीक या हेयरलेस है, मतलब गिर रहे हैं बाल आपके, तो उसके लिए आपको एक शॉप से बेबी ऑयल लेना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेबी ऑयल को बॉईल करें 2-3 मिनट्स के लिए, तो फिर उसके बाद फिर आप जब बॉईल हो गया, फिर सेकंड आप अपने बालों पे लगाएं, फिर 15 मिनट्स के लिए रखें, उसके लिए रैप करें अपने बालों को। फिर थर्डली फिर अपने बालों को धो लें, और फिर आपके बाल शाइन करेंगे और उसके बाल आपके वीक नहीं होंगे। तो अगर हमारे सारे बाल निकल गए तो फिर क्या होगा?
लो, ये भी नहीं पता मुझे। नहीं पता उसका साइड इफेक्ट हो गया कोई तो। साइड इफेक्ट अगर बाल निकल गए सारे तो हाँ मैं वैसे ही कह रही तो अगर सारे बाल निकल गए आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। क्या करना? एक चाइनीज मैंने देखा, एक चाइनीज से चाइना से है, वो एक बड़ा ट्रायंगल मतलब मेरे कल सोप है, वो ग्रीन कलर का बना हुआ ट्रायंगल, 3D ट्रायंगल है, ओरिजिनल शेप ट्रायंगल है और बहुत ग्रीन है, और आप उसके सर पे लगाओगे बहुत बाल आपके हमेशा के लिए ग्रो आ जाएंगे। जी ये चाइना से आया है, पता है, आजकल वायरल चल रही है। आपके पास दोनों सोल्यूशन है, एक आपके पास अच्छा सोल्यूशन है कि आपके बाल शाइनी होंगे, Shiny, हाँ जी। एंड देन आपने बताया कि अगर आपके बाल उससे गिर गए तो आपने उसको रीग्रो कैसे करना है। हाँ, दैट्स नाइस। वैसे मामा बेबी ऑयल हम यूज कर सकते हैं अपने बालों में अगर आपके बाल गिर रहे हैं। I don't know. I have no idea. I don't think so that you can use baby oil for the hair fall. I don't know about it, but it's just my opinion. You should research about it. We should always research about it before you. दूसरा ब्लॉग बनाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलो बनाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आपको स्किन केयर के बारे में बताऊंगी। आजकल लड़कियां इनकी इस तरह की मेरी लाइट कॉफी स्किन वो क्या कर रही हैं, वो स्क्रब यूज कर रही है बजाय प्लास्टिक सर्जरी या ब्रूटॉक्स के, बोटॉक्स के। तो पहले अगर आपको अपना स्किन वाइट मिल्की चाहिए साउथ कोरियन जैसे, तो उसके लिए आपको पहले एक रिसाइकल प्लास्टिक क्या कहते हैं, तो फर्स्ट आपने अपना प्लास्टिक जो भी है बोतल जैसे नहीं होते जैसे कि नहीं होते कूल एंड कूल के बॉडी सोप वॉश जो भी, वो ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि कॉफ़ी डाला 1 टेबलस्पून, फिर उसके बाद आपने किया फिर बॉडी स्क्रब डाला, तीसरा आपने हनी डाला, चौथे में आपने मिक्स किया, फिर इसके बाद मिक्स करके पूरा यहाँ से लेकर मुंह से लेकर यहाँ तक टांगों तक आपने लगाया। फिर इसके बाद आपने फिर थोड़ी 2 to 3 मिनट्स रोका, फिर इसके बाद आपने धोया, फिर आपकी पूरी मिल्की वाइट फ्रॉथी स्किन आ गई। डू लाइक ऑल ऑफ द स्किन टोन्स, एवरी स्किन टोन इज ब्यूटीफुल, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक आई हैव लाइट कॉफी स्किन, Yes, so you should be happy in your own. So guys, I mean clean skin चाहिए। स्क्रब आपने बताया। तो गाइस एक सेकंड बिफोर ये मैं वीडियो एंड करें, मैंने आपको ज़रूर चीज़ बतानी है। मैं अल्फा हूँ, मेरी एज 12 है और मैं ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती स्क्रब इस तरह की जो बनाती हैं लड़कियाँ दिखाती हैं, क्योंकि मेरी बहुत यंग स्किन है। Yes, not right now. मतलब जब मैं 14 या 15 की टर्न हो जाऊंगी, when I turn 14 और 15 तो फिर मैं यूज़ करूँगी। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो क्या करें? तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। किसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें? उधर डिस्ट्रैक्ट हो गई के-पॉप डीमन हंटर। सॉरी बताओ क्या करें? तो गाइस आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। सो क्या करना है अल्फा अब इन्होंने? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। शेयर नहीं करना ना? हाँ चलो ठीक है, शेयर भी करने, लाइक भी करने, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सब्सक्राइब बोलो ना, सब्सक्राइब करो उनको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब? ताकि मेरे मिलियन व्यूज आए, मेरे मामा के चैनल में मिलियन व्यूज आए, मेरे मामा के चैनल में मिलियन व्यूज। क्योंकि हमारा चैनल फैमिली फ्रेंडली है इसलिए सब्सक्राइब करें। हाँ हमारा चैनल फैमिली चाइल्ड फ्रेंडली है। हम अच्छे क्या बनाते हैं? ब्लॉग्स बनाते हैं। My daughter is not at all interested in this video. So like करें, subscribe करें to the channel and we'll see you in the next vlog. Say what you wanna say to me now.